आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली हीरोइन दिव्या भारती की, जिसकी मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। एक ऐसी हीरोइन जो अपने 3 साल के करियर में लोगों के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़कर गई जो सभी को उनका दीवाना बना देती है। यह वही हीरोइन थी जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उन्हें पाने के लिए लोग केवल एक ही बात बोलते थे, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। जिसने बॉलीवुड के किंग खान का डेब्यू अपनी जानी मानी मूवी दीवाना से करवाया। तूने पहली नजर में सनम। और क्या आखिर सच में उनके पति साजिद नाडियाडवाला का उनके मर्डर में हाथ था या फिर ये एक झूठी अफवाह है? और आखिर वह कौन सी हीरोइन थी जिसने दिव्या भारती के करियर को छीन लिया और बन गई उनकी जानी दुश्मन? और इस पूरे मामले में आखिर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इमरान कैसे इन्वॉल्व था? और क्या सच में उनकी सफलता और मेहनत की वजह से उन्हें रास्ते से ही हटाना जरूरी था? तो जानेंगे और भी बहुत कुछ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा एक छोटा सा सपना सिल्वर प्ले बटन का है जो आप लोग ही पूरा करा सकते हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो। तो 25 फरवरी 1974 को दिव्या भारती का जन्म ओम प्रकाश भारती और नीता भारती के घर में होता है। और क्योंकि जिन्होंने भी उन्हें बचपन में देखा है वह सिर्फ एक ही बात बोलता है कि दिव्या भारती अपने बचपन में एक बार्बी डॉल की तरह लगती थी। दिव्या भारती का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम कुणाल भारती है, और उनकी एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम पूनम भारती है, जो कि उनके पिता की दूसरी बीवी की लड़की थी, क्योंकि दिव्या की मम्मी उनके पिता की दूसरी पत्नी थी। और उनके पिता मुंबई की एक छोटी मोटी कंपनी भारती बीमा में काम करते थे। और वैसे तो दिव्या भारती ने मनिकजी कूपर स्कूल से पढ़ाई की, जिसमें उनके बैच में भारत के लेजेंड फरहान अख्तर जैसे एक्टर शामिल थे। लेकिन दिव्या भारती की मदर बताती हैं कि दिव्या पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो मार्ट साहब को यह तक कह देती थी, बंद एकदम। घर में पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते तो हैं। कहाँ पढ़ते हो? हम चूतिया हैं, हाँ? दिव्या को हमेशा से एक चमकती भमकती इंडस्ट्री में जाना था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को 9th पास करते ही छोड़ दिया और दिव्या अपनी एक्टिंग और डांस मूव में सुधार करने लगी। और उस समय दिव्या भारती श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही श्रीदेवी की तरह बनना था। दिव्या अपने फादर से हमेशा कहती थी कि उन्हें फिल्मों में काम करना है, एंड वह कई जगह ऑडिशन भी देती रहीं। लेकिन दिव्या की मेहनत उस समय सफल नहीं रही, क्योंकि उन्हें मूवी में रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। इस तरह दिव्या उदास रहने लगी। और एक दिन गोविंदा के भाई कृति कुमार ने दिव्या को एक लाइब्रेरी में देखा, जहां वो उनकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए, और वह दिव्या को मूवी में रखने का प्लान बना लेते हैं। और यहाँ तक कि वह दिव्या की माँ से जाकर तक बात कर लेते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पर पता नहीं क्या हुआ कि वह दिव्या को रिजेक्ट कर देते हैं और उनकी जगह जूही चावला को फिल्म में रख लेते हैं। इसलिए दिव्या भारती गुस्सा होकर अपना घर बार छोड़कर कश्मीर घूमने चली जाती हैं, लेकिन उनको कश्मीर में भी कहाँ चैन मिलता है। और एक दिन उनकी मम्मी का कॉल उनके पास आता है और वह कहती हैं कि तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स श्री राम नायडू उनसे मिलना चाहते हैं। फिर दिव्या अपना वैकेशन बीच में छोड़कर घर वापस आती हैं, और इस तरह राम नायडू के साथ पहली मुलाकात में ही उनको वह अपनी मूवी के लिए साइन भी कर लेते हैं। और यह एक रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि मात्र 16 साल की उम्र में ही एक तेलुगु फिल्म से दिव्या भारती ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। और यह फिल्म 1990 में आती है और आइकॉनिक फिल्म की लिस्ट में शामिल हो जाती है। और फिल्म का नाम था बोब्बली राजा। और इस फिल्म में हीरो के तौर पर उस समय के जाने माने सुपरस्टार बेन टकिश थे। क्या हुआ, आप इनको नहीं पहचाने? अरे वही जिन्होंने खेल खेल में करिश्मा कपूर को मंगलसूत्र तक पहना दिया था। यह फिल्म अपने समय में इतनी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही कि इसने दिव्या के एक्टिंग करियर में तो मानो 4 चांद ही लगा दिए। क्या नजारा है, क्या माल है यार। और इसके बाद तो दिव्या ने कई बड़ी बड़ी साउथ की फिल्मों में काम किया, जिनमें रामपुर का राजा रावड़ी, अलूडू असेंबली रावड़ी, ना झिले ना स्वर्गत होली, मुत्तु चिंदे और मुगुडू अंधा इंसाफ जैसी फिल्में शामिल रही। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग ने उनका ध्यान बॉलीवुड की ओर भी खींच लिया, और लोगों को लगता है कि 1992 में रिलीज हुई भीष्मात्मा उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिव्या भारती की पहली बॉलीवुड फिल्म थी दिल ही तो है, जो 1 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी
जिसमें दिव्या ने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था और यह फिल्म हिट भी रही। इसके कुछ गाने इतने बड़े हिट हुए कि फिल्म की चर्चा हो रही हो या नहीं, लेकिन गानों की चर्चा जरूर होती है। फिर 14 जनवरी 1992 को ही दिव्या की दूसरी फिल्म भी रिलीज हो गई, जिसका नाम था दिल का क्या कसूर। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसके गाने बहुत कल्ट क्लासिक बन गए थे और इस मूवी का यह गाना तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सबसे प्यारा है, जो आज भी लोगों के पसंदीदा गानों की लिस्ट में शामिल रहता है। फिर दिव्या भारती की एक ऐसी फिल्म आती है जो उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, जिसके गाने आज तक शादी में ना बजे तो शादी शादी की तरह नहीं लगती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वात्मा की। और इस मूवी ने तो उन्हें इतना पॉपुलर बना दिया कि उनकी खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में भी होने लगे और उनके घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी उन्हें मूवी में रखने के लिए। और वह पहली ऐसी हीरोइन बनी जिनकी एक ही महीने में 3 मूवी रिलीज हुई। और फिर फिल्म आती है उनकी शोले और शबनम। इस फिल्म में वे गोविंदा के साथ नजर आई। अपने बाप का नौकर समझ के रखा है क्या? अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और यह वही मूवी थी जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और इस फिल्म में दिव्या और गोविंदा की जोड़ी को खूब पसंद भी किया गया, लेकिन इस फिल्म में यह गाना तो आज भी दिव्या के लिए याद किया जाता है। और इसी मूवी के सेट्स पर दिव्या की लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जिसे उनकी मौत का कारण और जिससे वह अपना धर्म परिवर्तन तक कर लेती हैं। हालांकि उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद 1992 में वह ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ दीवाना में भी दिखाई दी, जिसके डायलॉग और गानों को आज भी याद किया जाता है। लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। मगर किसी को प्यार करने से तो रोक नहीं सकते। और आपको बता दें कि यही वह फिल्में थी जिससे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का बॉलीवुड डेब्यू हुआ था। फिर अक्टूबर 1992 में वह एक बार फिर शाहरुख खान के साथ दिल आसना में दिखाई दी। और इस फिल्म को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने बनाया था। और हेमा मालिनी की एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यह पहली फिल्म भी थी। फिल्म बड़ी हिट रही और शाहरुख खान को इस फिल्म ने खूब पहचान भी दी। और इस तरह 1992 का पूरा साल पूरी तरीके से दिव्या भारती के नाम ही रहा। और एक साल में दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन भी बनी। और उसने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइन का सालों से बनाए हुए सिंहासन को हिलाकर रख दिया। और इसी कारण से बहुत सी हीरोइन उसके विरोध में भी हो गईं। और फिर साल आता है 1993, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी साल भी साबित हुआ, क्योंकि वैसे तो उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्मों में काम किया और उन्हीं में से एक थी शोले और शबनम, जिसके सेट पर गोविंदा के खास दोस्त और पीछे से प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला दिव्या की खूबसूरती को ताड़ने आते थे। क्या माल है यार। और धीरे धीरे दिव्या का शक हकीकत में बदलता गया और एक दिन गोविंदा भी उन दोनों की मुलाकात करा देते हैं। फिर धीरे धीरे साजिद भी दिव्या को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और हालांकि शादी से पहले तो साजिद बहुत अच्छे बन के रहे और उन्होंने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। और अब दिव्या भी साजिद के जाल में फंस चुकी थी, इसलिए सिर्फ 18 साल की होते ही वह साजिद नाडियाडवाले से चुपके चुपके शादी भी कर लेती हैं। लेकिन यह सब दिव्या ने अपने माँ बाप तक को बताना सही नहीं समझा। और फिर शादी के बाद साजिद दिव्या पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाने लगे और इस तरह दिव्या का उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब दिव्या हिंदू भारती से मुस्लिम नाडियाडवाला बन चुकी थी और उनका नाम भी अब सना नाडियाडवाला हो चुका था। और फिर यहीं से दिव्या की जिंदगी धीरे धीरे नर्क बनती चली गई, क्योंकि साजिद ने कभी भी दिव्या को पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया और उन्हें अकेले छोड़कर कई माले ऊपर फ्लैट दिलवा दिया, जहां वह एकदम अकेली पड़ गई। और उनके साथ बस उनकी एक पर्सनल मेड थी जिनका नाम था अमृता। और अब तक दिव्या से उनके माँ बाप का साथ उनसे छूट चुका था और साजिद से भी उनके डेली झगड़े होने लगे। और इस तरह दिव्या की मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई और वह खूब देर रात तक दारू पीने लगी। और इसी बीच दिन आता है 5 अप्रैल, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी साबित हुआ। और इस दिन तो वैसे दिव्या 5 अप्रैल 1993 को बहुत ज्यादा खुश थी,
क्योंकि उन्होंने अपने दम पर एक 3 BHK का फ्लैट भी खरीदा था और उन्हें खुशी थी कि अब उन्हें इन 4 दीवारों के बीच किराए के कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। और अगले ही दिन उन्हें हैदराबाद जाना था एक फिल्म की शूटिंग के लिए, इसलिए उनके साथ उस रात उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला भी शामिल थे। फिर तीनों देर रात तक शराब पीते रहे और खूब नाच गाना भी किया। उस रात उन तीनों के अलावा उनकी पर्सनल नीड अमृता भी साथ थी और अमृता बताती हैं कि दिव्या देर रात तक शराब पीती रहीं और इसी बीच वह वहां से उठी और खिड़की की ओर जाकर बैठ गईं। वहां भी दिव्या देर रात तक शराब पीती रहीं। तभी जैसे ही दिव्या वहां से उठी तो अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे 5वें माले से नीचे की ओर गिर गईं। हालांकि नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला ने दिव्या को पास के ही कूपर अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इस तरह केवल 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़कर भी चली गई। लेकिन उनकी मौत के साथ साथ उनके कुछ ऐसे सवाल पीछे छूटे रह गए जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। जैसे अगर साजिद उन्हें सच में पसंद करते थे तो उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दिया। और दिव्या की मेड का तक यह तक कहना था कि दिव्या की मौत से ठीक पहले साजिद उनसे मिलने भी आए और हमेशा की तरह उन दोनों के बीच खूब बहस भी चली। और एक और सवाल कि दिव्या के फ्लैट को छोड़कर उनकी बिल्डिंग के सभी फ्लैट में ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन दिव्या के फ्लैट में ग्रिल क्यों नहीं लगी हुई थी। और एक और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूमता रहता है कि इस पूरे केस में अंडरवर्ल्ड का नाम भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की दिव्या भारती पर नजर थी। और यह उस समय का दौर था जब फिल्मों में दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था और वह जिसे चाहे फिल्मों में रख लिया जाता था और जिसे वह कह दे उसे फिल्म से निकाल दिया जाता था। और दाऊद इब्राहिम की साजिद के साथ भी अच्छे कनेक्शन थे, इसलिए वह दाऊद इब्राहिम साजिद के जरिए दिव्या को पाना चाहते थे। लेकिन दिव्या अंडरवर्ल्ड से दूर रहना चाहती थी, इसलिए वह साजिद को भी नापसंद करने लगी। अब साजिद के पास उनको रास्ते से साफ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए शायद ऐसा हुआ। हालांकि इस बात पर कोई सच्चाई सामने नहीं आई और यह सिर्फ एक अनुमान बनकर ही रह गया। तो इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं आपको ऐसे ही श्रीदेवी की मिस्ट्री के साथ, इसलिए चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लो। धन्यवाद।